दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर दुनिया के तमाम इंसान एकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? इंसानों के ख़त्म होने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? ये दिलचस्प वीडियो आपके लिए है और ज़रा सोचिए कि हम इंसानों ने इस ज़मीन पर क्या-क्या तबाही फैलाई हुई है। इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय उन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक उन पर इतनी धूल ना हो जाए जो उनको नकारा बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक खराब कर सकती है। मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से बिजली भी बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे ज़मीन से और ज़्यादा रोशन नज़र आने लगेंगे। अगले कुछ दिनों में पावर प्लांट्स सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे। 3 दिन बाद दुनिया भर में बहुत से ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेरे ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी, सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगी। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी अभी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जैसे फुकुशिमा में भी नहीं हुए। इसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बाआसानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। 1 साल बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सितारे और वो जो कुछ भी हमने खिला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएंगे। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगी। इनकी तहें अपना कब्जा उनके ऊपर जमा लेंगी। 30 साल बाद हमारी बगैर हवा कहीं ज़्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लॉस वेगास जैसे शहरा रेत तले दब जाएंगे। फितरत का डेरा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल के बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पीसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। 150 साल बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के ख़त्म हो जाने के 25 साल बाद सब्जा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थीं, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। 300 साल के बाद आईफल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद से बनी हुई है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। 400 साल बाद दलदली इलाके बेहाल हो जाएंगे और इन पर परिंदों का राज होगा। 450 साल बाद इंसान के बगैर ज़िंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, ख़ास तौर पर व्हेल मछलियों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी होगी। 500 साल बाद जदीद शहरों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर उनमें घूम फिर रहे होंगे। इंसानों के ख़त्म हो जाने के 600 साल बाद दुनिया के कुदरती नज़ारे में ना सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने, नई झीलों के नमूदार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सिवाय सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारे पर परिंदे ही परिंदे होंगे। 10,000 साल बाद ज़मीन पर दुनिया के 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थरों की तामीरात रह जाएंगी जो इंसान ने बनाई, जैसा कि अहराम मिस्र और दीवार चीन। 30 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पहले से कहीं ज़्यादा सरसब्ज होगी। परिंदों की तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। 50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसान का वाहिद निशान सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे।
100 मिलियन साल बाद बिल आखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़े का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बची होगी। अगर कोई मखलूक इस मौके पर हमारी ज़मीन पर आती है तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं।